अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस का आज आप लोगों का चैप्टर जो 2 है उसका लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक आपका है जो है आज का ट्रुथ टेबल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि बुक में क्या बताया जा रहा है ट्रुथ टेबल से मुतल्लिक़। ट्रुथ टेबल इज़ यूज टू चेक वेदर अ प्रपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल जो है ये क्या होता है, ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रपोजिशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, यूजुअली इट इज़ यूज टू चेक द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन। आमतौर पर ये इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए प्रपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू जो है प्रपोजिशन की। वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज इज़ द फॉलोइंग टू डिस्कस ट्रुथ टेबल एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ट्रुथ टेबल असल में चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है ट्रुथ वैल्यूज़ को कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स हैं, यानी कि उन वैल्यूज़ के ऊपर जो है एंड और नॉट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है क्या वो आंसर वैलिड है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं। ठीक है, हमने ऊपर एंड और नॉट के जो असूल थे वो पढ़े थे। ठीक है, अब उन्हीं असूलों को जो है अप्लाई करके हमने इन जो है ट्रुथ टेबल को हमने चेक करना है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल को चेक किया जाएगा एंड टेबल के साथ। एंड ऑपरेटर के साथ ट्रुथ टेबल जो है उसकी वैलिडिटी कैसे प्रूव होती है। द ट्रुथ टेबल फॉर पी एंड क्यू इज़ गिवन इन द टेबल। ये जो आपके सामने जो ये नीचे जो टेबल है, ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। ये जो आपके सामने जो ये टेबल है, ठीक है, इसमें आप देखें गौर से अगर, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ इसमें जो है पी और क्यू दो यहाँ पे लिए गए हैं। जो है एक पी एक वैल्यू ली गई, जो है पी का एक टेबल है और क्यू का एक टेबल है। ठीक है, तो पी का टेबल जो है उसमें जो ट्रुथ वैल्यूज़ है वो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स है। इस सीक्वेंस को अब आपने याद रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, और दूसरे टेबल जो दूसरी जो हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो है ऑपरेटर है क्यू, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो नीचे ट्रू फॉल्स दी हुई है। तो दो हमारे जो कॉलम है पी और क्यू के, इसमें जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। जब इस पर पी एंड क्यू अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसे आसान तरीका याद करने का ये है, ठीक है, पी एंड क्यू को अगर एंड ऑपरेटर आप अप्लाई करते हैं दो वैल्यूज़ के ऊपर, तो अगर दो जो हैं आपके पास वैल्यूज़ ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ पी और क्यू की जहाँ तक ट्रू हैं वहाँ पे आंसर ट्रू आ रहा है, अदरवाइज़ दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रूव हो गया। ठीक है, अब इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि पी और क्यू जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे दी गई हैं, पी इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग एंड क्यू इज़ इक्वल टू टुडे इज़ सनी डे, अगर इसको कंबाइन किया जाए दो स्टेटमेंट्स को पी एंड क्यू जो है उसको एंड ऑपरेटर के साथ, तो तभी आंसर ट्रू आएगा जब, ठीक है, इट इज़ रेनिंग डे एंड टुडे इज़ सनी। इफ़ P and Q are true, then P and Q is also true। ठीक है, अगर P और Q जो है ये दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हैं तभी आंसर में ट्रू आएगा, इट मीनिंग दैट इट्स रेनिंग ऑन संडे। ठीक है, तो दिस सिचुएशन इज शोन इन रो 1 ऑफ द टेबल। वो आपको यही बताया जा रहा है कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, ये दोनों अगर ट्रू होंगी, ठीक है, तभी आंसर में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस ट्रुथ टेबल को आप समझ लें अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट ट्रुथ टेबल को देखते हैं जो कि और टेबल के लिए है। उसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट्स का जो ताल्लुक है वो और टेबल के साथ और वैल्यूज़ के साथ दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें इसको और टेबल को, कि ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर फॉर द सेम प्रपोजिशन पी एंड देन, अच्छा, इन सबको छोड़ते हुए हम चलते हैं टेबल पे। टेबल पे आप देखें पी और क्यू यहाँ पे दो वैल्यूज़ यहाँ पे इन्होंने दो टेबल यहाँ पे बनाए हुए हैं। सेम वही वैल्यूज़ जो पिछले टेबल में थी, पी की ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड वही सेम पैटर्न क्यू का भी ट्रू फॉल्स। और आंसर में देखें अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है गलती, कि यहाँ पे इन्होंने ना पी एंड क्यू की जगह पी और क्यू लिखना था, पी एंड क्यू लिख दिया। इस गलती को ठीक कर लें, और पी और इस टेबल का जो आंसर है वो डिफरेंट होगा इससे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें, ठीक है, आंसर इसका ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू। तो हम इसको और ऑपरेटर के साथ चेक करते हैं। और ऑपरेटर में जब दो वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं तभी आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। ठीक है, तो आप देख लें कि इसकी लास्ट जो रो है
उसमें दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तभी आंसर फॉल्स आया, और ऊपर की तमाम वैल्यूज़ को आंसर ट्रू क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू ट्रू है। तो और ऑपरेटर में जहाँ ट्रू वैल्यू आ जाए वहाँ पे आंसर ट्रू ही आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स उसी सूरत पे आएगा जब दोनों वैल्यूज़ यानी कि पी एंड क्यू की वैल्यूज़ फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये इस टेबल को आपने देखना है। और बाकी इसमें स्टेटमेंट्स का वही हिसाब किताब है कि दोनों स्टेटमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं कि Q इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग और इट इज़ संडे, द कंपाउंड प्रपोजिशन इज़ फॉल्स। ठीक है, ये है कि क्योंकि इसमें से एक स्टेटमेंट जो है इज़ फॉल्स इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे एंड इट इज़ नॉट सनी अदरवाइज। ठीक है, जो है अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि और ऑपरेटर किस तरीके से स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आपको टेबल की समझ आ गई तो आपको स्टेटमेंट्स की भी समझ आ जाएगी, वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर जो है वो उसको निगेट करने के लिए, अगर आपकी स्टेटमेंट में जो है वो कोई भी स्टेटमेंट है तो वो उसको उल्टा कर देगा, या कोई भी आपकी जो वैल्यू है पी टेबल में देखें आप, पी में आपके देखें ट्रू है तो उसको उसने नॉट, अगर नॉट ऑपरेटर आपने लगाया है पी पे तो वो उसने उसको फॉल्स कर दिया, और अगर आपने फॉल्स लिखा तो वो उसको ट्रू कर देगा। ट्रुथ टेबल फॉर कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। अब ट्रुथ टेबल जो है कि आपका कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, जो है अब आप देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि वी कैन मेक द ट्रुथ टेबल फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे, इट मीन्स प्रपोजिशन नॉट पी एंड क्यू। अब आपके सामने यहाँ पे एक स्टेटमेंट है नॉट पी एंड क्यू, इसको अब आपने प्रूव करना है इस टेबल के ज़रिए। अब आप नॉट पी एंड क्यू इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखें जो आपके मैंने अभी बोली है जहाँ से, और आपके टेबल के लास्ट पे भी यही लिखा हुआ है। अब इसमें देखें पी का क्या मतलब है, नॉट पी का, कि पी को पहले उसके ऊपर नॉट लगा के उसको रिवर्स किया जाएगा और क्यू का टेबल लिखा जाएगा, पी का भी लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नॉट पी और क्यू के बीच में एंड ऑपरेटर लगा के उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो है आगे चलते हैं लॉज की तरफ। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने बस अभी ये है कि आपने सीक्वेंस जो है याद रखना है, पी का भी और क्यू का भी। पी का सीक्वेंस ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और क्यू का सीक्वेंस ट्रू फॉल्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा के लॉज आ चुके हैं हमारे सामने। ठीक है, और ये लॉज जो हैं ये भी इस्तेमाल होते हैं ट्रुथ वैल्यूज़ को प्रूव करने के लिए, और ये लॉज ख़ुद एक अपने आप में प्रूफ हैं जिनको ट्रुथ वैल्यूज़ के अंदर के साथ अब जो है इम्प्लीमेंट करके जिनको प्रूव किया जाता है। आई होप आपने मैथमेटिक्स में भी ये लॉ पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है states that the order of application of two separate proposition is not important। ठीक है, ये स्टेट करता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे वो लेफ़्ट हैंड साइड पे हो इक्वल के या राइट हैंड साइड पे हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे अब दो पार्ट हैं इस कम्यूटेटिव लॉ के, एक अप्लाई हो रहा है, एक को एंड ऑपरेटर को लेके किया जा रहा है, दूसरे को प्लस ऑपरेटर लेके किया जा रहा है। और अगर आपको मैं टेबल अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज़ को लिखा गया है, उसके बाद ए डॉट बी और बी डॉट ए। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए को देख के आप समझ जाएं कि दोनों का आंसर सेम है, तो ये लॉ यहीं पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट टेबल में इसको जो है वो और ऑपरेटर लगा के हल किया गया, और ऑपरेटर के साथ भी इसका आंसर सेम आ रहा है, तो दोनों सूरतों में जो है आंसर सेम आ रहा है। तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप ए डॉट बी पहले लिखा हो या बी डॉट ए बाद में लिखा हो आपने। ठीक है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, आंसर वुड बी द सेम। तो ये लॉ है, इसको आपने लॉ को भी याद करना है, दोनों को, और का भी और एंड का भी, और फिर आपने इसको ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूव करने का भी आपने ये मेथड आपने याद रखना है। ठीक है, ये टेबल ड्रॉ करने का और इसको वैल्यूज़ पुट करके हल करने का। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दिस लॉज फॉर सेवरल वेरिएबल, इस पर बहुत से वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज़ चेंज्ड। ठीक है, दिस लॉ इज़ क्वाइट द सेम इन द केस ऑफ एंड और ऑपरेटर। इस लॉ के ज़रिए जो है ये बताया जा रहा है कि नो चेंज, रिजल्ट में चेंज नहीं होगा अगर आपने इफ़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज़ चेंज्ड। ठीक है, अब इसमें भी देखें, अब दोनों तरीक़ों से लॉज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक तो पहले को तो और ऑपरेटर के ज़रिए, दूसरे को तो जो है वो एंड ऑपरेटर के ज़रिए। और इक्वल साइड जो है उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इन दोनों के अंदर जो है इनका सीक्वेंस सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा जो है इसके मेथड के हल करने में। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी गई हैं पहले,
कि जो है a प्लस बी पर पहले ब्रैकेट है और इक्वल के बाद b प्लस सी पर है, इसी तरीके से a डॉट बी पर पहले ब्रैकेट है और इक्वल के बाद b डॉट सी पर। तो आंसर सेम होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग इसमें अब चेंज कर दी गई है एक्सप्रेशन की। ग्रुपिंग पहले a प्लस बी की थी और अब यहाँ पे b प्लस सी की है, नीचे a डॉट बी की थी और आगे b डॉट सी की है। तो लेट्स सॉल्व दिस ट्रुथ टेबल एंड लेट्स सी दैट व्हाट इट सेज। हाँ जी, हम इसे अभी सॉल्व करने लगे हैं, जो है किसके ज़रिए, आप कह लें कि जो है और ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक है, a प्लस बी और प्लस सी। अच्छा, अगर आप ऊपर स्टेटमेंट ए को देखें तो इसमें सबसे पहले आप इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन सी तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को इस तरह लिखना है। अब आप ए टेबल में देखें कि 4 बार फॉल्स 4 बार ट्रू, बी में 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू एंड सी में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, ठीक है। और कोई सीक्वेंस अभी आप ना करें ट्राई, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स में से हैं, तो अभी आप इस सीक्वेंस को याद रखें और इसी को लेके चलें, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपका जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, इसमें आपने पहले किस वैल्यू को हल करना है। मैथमेटिक्स का असूल तो यही है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करते हैं। तो a प्लस बी का जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा, a और b का, यानी कि इन दोनों में जो भी फॉल्स हैं सिर्फ वही फॉल्स के तौर पे आएंगे, बाकी सबको ट्रू के तौर पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो है अब पूरे एक्सप्रेशन में देखें जो है एक अलग एक पोर्शन बना हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको कलेक्टिवली इसको हमने लिखना है, ठीक है। लिखना तो हमने इसे कलेक्टिवली है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करना है। अब जो राइट हैंड साइड है उसका b प्लस सी उसके बाद लिख दिया गया है, उसके बाद फिर मुकम्मल तौर पे a प्लस बी प्लस सी लास्ट आपकी, और सेकेंड लास्ट और लास्ट पे a प्लस बी प्लस सी को लिख दिया गया, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है। तो फिर आप b प्लस सी मालूम करेंगे, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी जिसके ऊपर ब्रैकेट है, सेकेंड लास्ट आपकी जो कॉलम है, इसको आप हल करेंगे, ठीक है। इसमें a प्लस बी का जो आंसर आया हुआ है उसको आपने और ऑपरेटर लगा के मैच करना है c के साथ, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा, यानी कि दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही आएगा आंसर। ये आंसर आपका आ गया इसमें। और फिर आपकी लास्ट जो आपका कॉलम है जिसमें a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है और उसमें b प्लस सी आपने मालूम जो किया हुआ है, इसको आपने a ऑपरेटर के साथ आपने इसको हल करना है। पहले a ऑपरेटर को आप लेंगे, ठीक है, तरतीब सीक्वेंस को आपने नहीं भूलना। a ऑपरेटर को b प्लस सी के साथ आप हल करेंगे और फिर जो है ऑपरेटर लगा के वही बात कि दोनों में जो फॉल्स है उसी का आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ ट्रू आएगा। तो इसको हल कीजिएगा, आपको इंतहाई आसान लगेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।